Good morning, students. As we know that online has started online teaching, so we are going to start with our new topic about how to form graph. So last lecture में हमने बात किया था कि कैसे ग्राफ होता है, किस तरह से ग्राफ बनते हैं. सो यहाँ पे जैसे दिखाया है आपको कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं. हमने बात की थी सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वहीं पे ग्राफ बनते हैं ये डिस्टेंस के, बिकॉज डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए. सो अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है. यहाँ पे आपको एक डेटा दिया है कि 0 किलोमीटर्स पे 0 डिस्टेंस, देन 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, देन 2 मिनट्स पे 2 किलोमीटर, इस तरह से आपको डेटा दिया है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई है उस तरह से. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन होगी दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड ये वाली होगी वो वाई एक्सिस. अब ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसका नेमिंग देना है, जैसे कि ये ओ एक्स एंड ये ओ वाई. अब हमने नेमिंग कर दिया, उसके बाद आपको प्लॉट करना है. अगर सपोज़ यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे टाइम ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने टाइमिंग लिया है एक्स एक्सिस पे, जैसे 1 2 3 इस तरह से मिनट्स में टाइमिंग लिया है. और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस लिया है, जैसे 1 2 3 इस तरह से. अब आपको क्या करना है, आगे ग्राफ बनाना है. अब कैसे बनता है वो भी देखेंगे. ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस दैट रिप्रेजेंट 2 एक्सिस, देन डिसाइड द क्वांटिटी विच हैज़ टू बी शोन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. जो हमने डिसाइड कर ली कि हम टाइम वो एक्स एक्सिस पे लेंगे एंड डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पे लेंगे. उसके बाद हमने यहाँ पे स्केल भी डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे स्केल कौन सा लेंगे. हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर रखा है वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिनट है, 1 मिनट. ये हमने स्केल भी डिसाइड कर लिया. अब ये सब हो गया, उसके बाद हमें मार्क करनी है ओरिजिन से. सबसे पहले आपको डेटा दिया है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया. देन यहाँ पे सेकेंड 2 किलोमीटर्स पे 2 मिनट्स, इस तरह से हमने मार्किंग किया. अब आपको आगे क्या करना है, सारे इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने हैं. एंड ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको इस तरह से लाइन बना देनी है कि इस तरह से पूरा आ जाएगा ग्राफ आपका. यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अगर आपने नोटिस किया है तो, कि यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ मीट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन. अगर हम सारे पॉइंट्स को जॉइंट कर दें तो ये क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. नाउ ये स्ट्रेट लाइन पे से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म में नहीं बोल रही, मैंने क्या बोला कि हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट है. यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब कि हर एक मिनट पे 1 किलोमीटर ही है, कोई और चेंज होता नहीं है. यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड में डिफरेंस है. अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है देन उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है. सो इस पे से हमें ग्राफ पे से ये डेटा मिलता है. So now you have to mark the point on graph paper to represent each set of values for distance and time. The point corresponding to the set of value on graph therefore be origin itself. Then draw a line parallel to y-axis, then draw a line parallel to x-axis. The point where these two lines intersect represent this set of value on the graph. यहाँ पे फिर आपको लिखा है कि join all the points on graph as shown and it is a straight line. This is distance time graph for motion of a car. If the distance time graph is straight line, it indicates that object is moving with constant speed.
सो यहाँ पे से एक चीज़ पता चलती है कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसा ग्राफ कैसी इसकी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। बट अगर ये कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी तो आपका ग्राफ किस टाइप का आएगा, यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया गया है इस तरह से होगा। सपोज़ यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ी एंड देन वापस कांस्टेंट हो गई। सो ये इस तरह से फिर ग्राफ आपका बन सकता है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।